कैसा है मेरा भाई लोग। आप लोगों ने लगातार वीडियो देखे होंगे कि भैया ऑनलाइन सेलिंग करो, मज़ा आ जाएगा, थोड़े से पैसे लगा के घर बैठे काम करो, कुरियर वाला आएगा आपसे माल लेके चले जाएगा। इसके अंदर में अलग अलग ऑनलाइन कंपनियां हैं, लेकिन आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है मीशो की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो दावा वही करती है कि आप जो है थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, आप बिना जीएसटी के भी अपना अकाउंट खोल लो, अब हमने ये इम्प्रूवमेंट कर दिया, अब हमने वो इम्प्रूवमेंट कर दिया, और आप बहुत सारा पैसा अगर आप मीशो के ऊपर में सेलर अकाउंट बना लेते हैं तो कमाए जाओगे, आपके मज़े आ जाएंगे, आपकी चांदी कट जाएगी, आप करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ये इस तरीके के दावे, और मतलब सीधे नहीं बोलते करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, लेकिन फीलिंग पूरा आपके अंदर पहुंचा देते हैं कि 10-20-50 हज़ार रुपये लगाकर आप लोग मीशो से जो है करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। तो क्या ये मीशो का प्लेटफॉर्म जो है एक नए आदमी के लिए, थोड़ी पूंजी जिसके पास है उसके लिए एकदम परफेक्ट है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी पूंजी से ऑनलाइन का कोई भी धंधा कभी भी नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और अगर आप करोगे तो आप वो जो थोड़ी सी पूंजी है वो गंवा के अपने घर बैठ जाओगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन बाज़ार जो है, जो हमारा ये लोकल मार्केट होती है, लोकल मार्केट से कई ज़्यादा कम्पिटिटिव है, कई ज़्यादा इसके अंदर में जो है गलाकाट कंपटीशन है। लोकल मार्केट के अंदर में तो आमतौर पे लोग एक ही तरीके के बाज़ार से माल उठा रहे होते हैं, तो आमतौर पे एक ही तरीके के भाव का बेच रहे होते हैं, और ग्राहक वहाँ पर आता है और ख़रीदारी करके चला जाता है। 10-20-50-100 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, और सबका आमतौर पे फाइनेंशियल कैपेसिटी भी एक तरीके की होती है, तो एक ही तरीके की क्वांटिटी के अंदर में माल उठा रहे होते हैं, और आमतौर पे एक ही तरीके के बाज़ार से ख़रीदारी कर रहे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर वो फ़र्क नहीं डालता। लेकिन ये जो ऑनलाइन सेलर होते हैं, ये आम तौर के ऊपर में काफ़ी कुछ तो ऐसे हैं जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो ऑनलाइन सेलर हैं। कई तो ऐसे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो ऑनलाइन सेलर हैं। मतलब वो खुद ही इतना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर में माल उठाते हैं कि आप जो है हम कम्पीट नहीं कर सकते भाव के मामले में। खैर, बहरहाल बात करेंगे मीशो की। अब ये जो बड़े सेलर और बड़े जाइंट और बड़े ग्राहक और बड़ा ये सब सेटअप था, ये आमतौर पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह लोगों ने इसको पकड़ रखा है। मीशो के पास ज़्यादा बाज़ार था नहीं, तो मीशो ने कहा पहले तो भैया मैं सेलर लेकर आऊँ, तो सेलर रहेंगे, माल रहेगा, तो मेरे पास फुटफॉल बनेगी, तो फिर मैं बेचूँगा। बेचने के लिए भी उसने जो आमतौर पे जो मीशो के जो बायर हैं वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ के बायर नहीं हैं। इनके छोटे ज़िले, कस्बे, गांव, ये यहाँ का जो बायर है, ये मीशो का बायर है। इसको सस्ता माल चाहिए। अच्छा, सस्ता माल चाहिए, लेकिन इसकी जो इसको क्वालिटी चाहिए वो ऐसी ख़राब नहीं चाहिए कि आप जो है कोई भी क्वालिटी लाके इसको चिपका दोगे। क्वालिटी उसको भी अच्छी चाहिए, ठीक है। अब अच्छी क्वालिटी चाहिए और सस्ते में चाहिए, तो यानी कि अगर आप अच्छा क्वालिटी का माल उठाओगे तो आप सस्ता नहीं बेच पाओगे, सस्ता बेचोगे तो अच्छी क्वालिटी का माल नहीं उठा पाओगे। पहली बात तो ये कि थोड़े से पैसों के अंदर में आप बल्क के अंदर माल नहीं उठाओगे तो आपको भाव आएगा ही नहीं। तो आपको बल्क क्वांटिटी में माल उठाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग से उठाना पड़ेगा, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से आपको माल उठाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग पहले मतलब कोई चीज़ बनानी सीखनी पड़ेगी, फिर उसको जो है सस्ते भाव पे लाके उसका रॉ मटेरियल सस्ता इकट्ठा करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बता के फिर डायरेक्ट उसको मीशो के ऊपर में बेचना पड़ेगा। दूसरा ये है, ये पाप कभी भी मत कर देना अगर मीशो जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे कि ये तो यहाँ पर सस्ता है, सब बाज़ार बिकता है, कि मैं ख़राब क्वालिटी का भी मैं सस्ता माल बेच दूंगा तो मेरा बिक जाएगा। भैया, आपका जो माल जाएगा ना, उसमें से 80% माल वापस आ जाएगा और आप प्रॉफिट के बदले लॉस में आ जाओगे। पहली बात ये, कोई भी ऑनलाइन कंपनी, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं जो आपको सेलर बनाती हैं, इनमें से कोई भी सेलर फ्रेंडली नहीं है। उसके पीछे इनका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हिंदुस्तान की जो ऑनलाइन बाज़ार है वो टोटल रिटेल बाज़ार का 8-9% है, और इनको जो है इस बाज़ार को बढ़ाना है। तो यानी कि बायर इनके पास में आए, ये तो अभी बायर का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा का पूरा बाज़ार जो है, इनसे समझ लीजिए एक तरीके से खाली है, तो ये उस बाज़ार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके पास में ठीक है सेलर तो आ जाता है, लेकिन बायर को ये लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं, फुटफॉल को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक इसके ऊपर में बढ़े। तो यानी यकीनन अगर ग्राहक इनके पास में बोलता है कि क्वालिटी ख़राब है, तो ये कहते हैं क्वालिटी ख़राब है। ग्राहक कहता है कि ये महंगा है, तो ये कहते हैं महंगा है। फिर दूसरा सेलर का कंपटीशन है, फिर ग्राहक जो है रेटिंग आपकी ख़राब कर सकता है, फिर 25 चीज़ें।
अब ये सब जब आपके साथ हो रहा होता है और फिर हिंदुस्तान के अंदर में जो अभी ये लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, ये लॉजिस्टिक कंपनियां भी जो है कोई बहुत ईमानदारी से अपना काम कर नहीं रही हैं। आपका माल चोरी हो जाएगा, आपका माल भेजोगे कुछ आएगा कुछ आपके पास में, आपका माल जो है ख़राब हो जाएगा। ग्राहक भी उस तरीके से जो होते हैं कई बार इतने ईमानदार नहीं होते, 1% ही सही लेकिन वो आपको काफ़ी बड़ा डेंट कर देते हैं, आपसे माल लेके थोड़ा सा यूज़ करके या तोड़ के या ख़राब करके फिर वापस आपको भेज देते हैं। तो ये सारे के सारे रिस्क होते हैं। इसके अंदर में एक चीज़ काम करती है, कस्टमर सपोर्ट। तो मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर में कस्टमर सपोर्ट जो है वो ज़ीरो है। उसके अंदर में एक सिस्टम है कि वो लोग कहते हैं कि आप टिकट रेस करो। आप टिकट रेस करते हो उसका जवाब जब आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा ना, उसके बाद उसका जवाब आता है कि ये तो कोई इशू ही नहीं था आपका। अब वो सॉल्यूशन ये है कि आप उसे सॉल्यूशन मान लो और या फिर नहीं मानो, वो तो बार बार क्लोज करते रहेंगे, आप बार बार रीओपन करते रहो, लेकिन जो कंप्लेंट आपकी फंस गई है वो आमतौर पे सॉल्व होने का नाम नहीं लेगी और मीशो की तरफ से आपको किसी तरीके की कोई मजबूत कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात ये है कि आपका सारा का सारा पैसा, मान लीजिए आपने बल्क के अंदर ही और 5-10 लाख रुपए का कोई स्टॉक आपने उठा ही लिया। अब आपका ये स्टॉक जो है, पहले तो मीशो के ऊपर ऑर्डर जनरेट करना, क्योंकि आप नए सेलर हैं, आपकी कोई रेटिंग नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, तो आप एडवर्टाइज छोड़ेंगे। एडवर्टाइज बहुत कॉस्टली हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा आपका जो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर चला जाएगा, फिर उससे आपके पास में ऑर्डर आएंगे। अब ये मान लीजिए आपने बल्क क्वांटिटी के अंदर में माल उठाया, उसके बाद आपने उसको जो है एडवर्टाइज करा, उसका कैटलॉग बना के उसको बेचने की कोशिश करी। तो जब वो माल आप बेच रहे होंगे तो पहले तो थोड़ा करके वो बिकेगा, कोरियर वाला आएगा उठा के ले जाएगा, वो फिर डिलीवरी होगा। तो ये करते करते 20, 25, 30 दिन आपके निकल जाएंगे, आपका जो है 20-30% माल ही जो है खाली होगा। यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका जो है 30-40% ही, एक तो आपने बल्क में लाके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये काम लोन पर या कर्जा लेकर करने की सोच रहे हैं तो बहुत आप घाटे में आ जाएंगे, आप इंटरेस्ट और ईएमआई भी नहीं चुका पाएंगे, आप मतलब 100% आपका लॉस होना तय है। क्योंकि क्या होगा, इनिशियल आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, फिर ऑर्डर आएंगे तो फिर वो उनकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी, तो आपको मान लीजिए 20-30, और अगर आप जो है बल्क के अंदर में ख़रीदेंगे नहीं तो आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। आप अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे तो फिर आपको बायर नहीं और ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो कंपटीशन है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये जब माल आपका जाएगा तो इसमें से कितना वापस आने वाला है, मतलब आप तो क्वालिटी माल उठा के लेकर आए थे, लेकिन वो ग्राहक को भी क्वालिटी माल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तो ग्राहक बताएगा, उसको रेटिंग देगा, फिर रेटिंग इंप्रूव करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और ये साइकिल और ये चक्की और ये पैसा, अगर मान लीजिए 50% आपका माल रिटर्न ही आ गया तो बचा हुआ सारा का सारा स्टॉक जो आपके जो है आपने अपने इन्वेंट्री के अंदर में या बल्क के अंदर में ऑर्डर किया था, तो वो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बल्क का माल उठाते हैं तो आप बात करें कि भैया ये बच जाएगा तो तू वापस ले लेगा कि नहीं लेगा। क्योंकि देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप जो है माल लेकर आए और हफ्ते भर के अंदर में आपने बेच दिया, फिर आपने उठा लिया, फिर बेच दिया, फिर उठा लिया, फिर बेच दिया और आप करोड़पति हो गए। ये सुहाना सपना है। और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म तो ये आमतौर पे ये तो और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, उस उतना क्वालिटी के नहीं है एक सेलर के लिए। ये तो कुछ गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप जितने का ऐड रन करेंगे वो प्रॉफिट मार्जिन का आपका पूरा हिस्सा तो नहीं खा जाएगा, आपका माल चला जाएगा। क्योंकि ये अभी बाज़ार बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये सेलर के साथ और कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। ये आपके इन्वेंट्री के अंदर में आपके प्राइस चेंज कर देता है। आपने जो 100 रुपये की चीज़ डाली है, ये हो सकता है उसको प्राइस को कम कर दे और उसके बाद जो है आपसे लगातार कहता रहे। कई बार तो आपने उतने की चीज़ खरीदी नहीं है और इसके लोग आपको फ़ोन करके कहेंगे उससे भी सस्ता आप जो है इसको लिस्ट करो, ये बिक नहीं रहा है, इसको व्यू नहीं आ रहे। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता, वो नहीं आएगा तो आपके व्यू और रोक देगा वो। फिर आपके क्या सेल में 50% ऑफ में निकाल दो इसी माल को, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो क्या हो गया, मैं माल लेके फंस गया हूँ। तो ऑनलाइन अकाउंट ये जो कह रहे हैं आपसे कि मीशो के ऊपर में बना लो और यहाँ पे बना लो और वहाँ पे बना लो और बेच लो, तो इससे 10 गुना बेहतर ये है कि आप अपने लोकल बाज़ार को समझिए। और जब तक जो है ये इनके हाथ में 5-7% ही बाज़ार है, तब तक जो है इनके साथ में नया अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इनके साथ में मत जाइए। आप अपने लोकल बाज़ार को ही समझिए, वहाँ पर देखिए क्या बिक सकता है और उस माल को दुकान पर बैठकर ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर में बेचने की कोशिश कीजिए।
और एक अच्छा मतलब होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर आप पकड़िए, जिस माल की रिक्वायरमेंट है वो ख़रीद के लेकर आइए और आप बेचिए। आपका माल हाथ के हाथ बिकेगा, आपको हाथ के हाथ पैसा मिलेगा। अगर आपका कोई रिटर्न करने के लिए आता है तो प्रोडक्ट आप अपने हाथ में लेके देखेंगे, अगर वो वेल कंडीशन के अंदर है और आपको वापस लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसने उसकी कंडीशन ख़राब कर दी है, आप उसको मना कर सकते हैं कि भैया नहीं, मुझे वापस करना है। ये सब चीज़ें हैं। उसके अंदर में आपका जो धंधा है काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा, नहीं चलेगा आपका कारोबार तो भी आप जो है वो माल को रेट टू रेट निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी उसको खाली कर देंगे। यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है कि आप रेट घटा भी देंगे तो भी आप निकलेगा, आपका रिटर्न के अंदर आप ही का प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। आपका लॉजिस्टिक पार्टनर ईमानदार नहीं है, आपकी कंपनी जिस पे आप धंधा कर रहे हैं वो सेलर फ्रेंडली नहीं है, और क्या कहते हैं कस्टमर केयर कुछ अवेलेबल नहीं है, आप टिकट ही रेस करते रह जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो मेरे हिसाब से अगर मीशो पे आप सेलर बनने का अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं 5 में से उसको 2 स्टार दूंगा, उसकी रेटिंग गिराऊंगा, क्योंकि वो अभी उनको बहुत काम करना है और वो जितना इम्पोर्टेंट बायर है उतना ही इम्पोर्टेंट सेलर भी है। ये दोनों अगर रहेंगे तो ही कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। आप अपनी लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे हो, आप अपनी हेड कंपनी चला रहे हो, आपकी वो कामयाब हो रही है, लेकिन आप सेलर के करोड़ों रुपए आप इन्वेंट्रियों के अंदर में फंसा रहे हो और उनको आप जो एक तरीके से पुश नहीं कर रहे हो उनके कारोबार को, तो ये इस तरीके से बहुत दिनों तक ये सब चलेगा नहीं। इम्प्रूवमेंट इनको ही करना पड़ेगा, इन्हीं को 2 से 3 स्टार, 3 से 4 स्टार, जब आपको लगे कि हाँ ऑनलाइन बाज़ार अब अच्छा हो गया है, आपके हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ अब अच्छी हो गई हैं, अब जो है ऑर्डर बिना एडवर्टाइजमेंट चलाए आ जाते हैं। ग्राहक भी इस बात से अवेयर है कि सेलर को बिना बात के ही 2-3 रेटिंग दे के उसका अकाउंट ख़राब ना करें। तो उस कंडीशन के अंदर में जब ये कंडीशन पैदा हो जाएगी आज से 40-50 साल बाद तब आप मीशो के ऊपर अकाउंट खोल के सेलर बन जाना। अभी ये कंडीशन ना है, ना अभी होने की कोई ऐसी संभावना है, तो बहुत होशियारी से अपने फैसले लेना और बहुत होशियारी से अपना काम करना। 5 में से 2 स्टार।